जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, सपने में अगर ये 4 चीज़ दिखाई दे रही है तो आपके घर में तंत्र क्रिया हुई है। इससे बचने के शमशान काली के 2 उपाय बताऊंगी, जिन उपाय को करके 5 मिनट में तंत्र क्रिया को जड़ से ख़त्म कर सकते हो खुद आप। देखिए, जब किसी के घर में तंत्र क्रिया की जाती है तो उस व्यक्ति के दिमाग में कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या करे। जब उसके घर में बुरी बुरी चीज़ें घटने लगती हैं, गलत घटनाएं होने लगती हैं, तो वो घबरा जाता है और उसका दिमाग इतना काम नहीं करता है कि उसे करना है तो क्या करना है, किसी तांत्रिक को दिखाऊं या किसी भगत को दिखाऊं, किसी पंडित को दिखाऊं। ये चीज़ के बारे में उसके दिमाग में बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, क्योंकि ये तंत्र क्रिया एक ऐसी चीज़ है जो शमशान से की जाती है। और जब शमशान से ये चीज़ किसी के ऊपर की जाती है तो उसके घर का पूरा नाश होता रहता है। दिन पे दिन, हर दिन उसके घर का नाश होना शुरू हो जाता है। तो मैं आप लोगों को तंत्र क्रिया से बचने के 2 उपाय बताऊंगी जो माता शमशान काली के होंगे। ठीक है, ये उपाय आपको अपने घर में नहीं करने हैं, आप इस उपाय को बाहर ही करें, क्योंकि तंत्र क्रिया को हटाने के लिए आपको इस उपाय को बाहर ही करना होगा। जैसे ही आप इसे बाहर करेंगे अपने घर से, तो जो भी तंत्र क्रिया आपके घर में हुई हो या आपके ऊपर हुई हो, सब वो 5 मिनट में जड़ से ख़त्म होगी। तो बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब किसी के ऊपर या किसी के घर में तंत्र क्रिया की जाती है तो 4 चीज़ें उसको सपने में दिखनी शुरू होती हैं। ये चीज़ें उसको कभी भी दिख सकती है, रोज़ भी दिख सकती है, महीने में भी दिख सकती है, मतलब कभी भी दिखती रहेगी उसको ये चीज़ें, अगर उसके घर में तंत्र क्रिया हुई होगी तो। पहली चीज़, सपने में संभोग रोज़ाना दिखना या संभोग करते हुए खुद को देखना। अगर आप ये सपना देख रहे हैं कि आपके साथ कोई संभोग कर रहा है या कोई आपको संभोग करते हुए आपके घर का व्यक्ति दिखे, तो समझ लीजिए कि आपके घर में तंत्र क्रिया हुई है। तंत्र क्रिया के ही ये संकेत होते हैं जो आपको रोज़ दिखने शुरू होते हैं, और ये चीज़ आपको रोज़ ही दिखेगी। ऐसे नहीं कि आपको 1 दिन 2 दिन दिख रही है, ये रोज़ ही दिखेगी कंटिन्यू। तो कभी भी रोज़ संभोग दिखना शुरू हो तो समझ लीजिए आपके घर में तंत्र क्रिया की गई है। दूसरी चीज़, अगर सपने में आप लोगों को भूत प्रेत के दृश्य दिखाई दे या ऐसा लगे आपको कि आपको कोई डरा रहा है और आप सपने में डर चुके हैं, रात को घबरा गए बुरी तरीके से, तो समझ लीजिए कि जब तंत्र क्रिया किसी के घर में की जाती है तो उसको सपने में यही चीज़ें दिखनी शुरू होती है। उसको बार बार कोई ना कोई सपने में डराता रहेगा और वो डरता रहेगा, घबराता रहेगा, उसको डर के मारे नींद भी ढंग से नहीं आती है। तो आपके घर में तंत्र क्रिया हुई है। तीसरी चीज़, सपने में कभी भी आपको इस तरह का दृश्य दिखे जैसे आपको कोई मार रहा है, किसी ने आपके पेट में चाकू घोंप दिया या किसी ने आपका गला घोंट दिया या फिर किसी ने आपको धक्का देके पानी में फेंक दिया, मतलब ऐसे इस तरह के कभी भी दृश्य आपको सपने में दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके घर में तंत्र क्रिया की गई है। तभी आपको इस तरह के दृश्य सपने में दिखने शुरू होते हैं। तो आपको कभी भी ये चीज़ें दिखें तो आप इन चीज़ों पे गौर करो, इस तंत्र क्रिया का काट करो, चाहे किसी से भी करवाओ लेकिन करो ज़रूर। अगर आप गौर नहीं करोगे तो आपके घर का बुरा होता रहेगा, कभी जीवन में भला नहीं होएगा, ध्यान रख लीजिएगा। चौथी चीज़, सपने में आपको निर्वस्त्र औरत दिखना या निर्वस्त्र आदमी दिखना, मतलब नंगी औरत नंगे आदमी दिखना शुरू हो, तो समझ लीजिए आपके घर में 200% किसी ने तंत्र क्रिया कराई हुई है। अब इस तंत्र क्रिया से आपको कैसे बचना है ये मैं बताऊंगी। देखिए, शमशान काली जो होती है वो शमशान की रानी होती है। ठीक है, काली माता जब शमशान में विराजमान होती है तो तंत्र क्रिया भी शमशान से की जाती है, और शमशान की जो काली माता की शक्ति है वही तंत्र क्रिया की काट करती है, और कोई नहीं जल्दी से करेगा।
शमशान काली ही तंत्र क्रिया की काट करती है। आपको क्या करना है, पहला उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जब आपको ये चीज़ें दिखनी शुरू हो तो तुरंत ही आपको माँ काली के मंदिर में जाकर 21 नींबू की या फिर 11 नींबू की माला रोज़ चढ़ानी है। मतलब रोज़ नहीं, हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन माता के मंदिर में नींबू की माला ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप रोज़ माता को हर मतलब हफ्ते में शनिवार के दिन नींबू की माला चढ़ाते हैं मंदिर में, तो तंत्र क्रिया से आपका काफ़ी बचाव होता है। मतलब ये सब चीज़ें, बुरी बुरी चीज़ें होनी आपके घर में बंद हो जाती हैं। आपके घर में जो तंत्र क्रिया की जाती है, उस तंत्र क्रिया की रोक हो जाती है। माँ काली रोक कर देती है, उसको कामयाबी नहीं देने देती कि वो जिस मकसद से आपके घर में तंत्र क्रिया की गई है वो मकसद उसका पूरा होने ही नहीं देती माता काली। तो इसीलिए आपको पहले ये उपाय करना चाहिए कि माँ काली के मंदिर में जाके नींबू की माला चढ़ानी चाहिए। और दूसरा उपाय है, आप लोगों को अगर तंत्र क्रिया से बचना है, जड़ से अपना बचाव करना है, तो आपको चौराहे पे जाना है, खप्पर में माँ का भोग देना है। जैसे खप्पर में माता का सिंगार हो गया, ठीक है, माता का पान हो गया, नींबू, जायफल और माता की चुनरी, माता का नारियल की भेंट, काजल की डब्बी, ये सब चीज़ें आपको खप्पर में रख के माता के नाम से चौराहे पर रख के लानी है। और याद रखिएगा कि जब खप्पर का भोग आप माता को देंगे तो सभी जितने भी आपके घर में मेंबर हैं, सभी व्यक्तियों के ऊपर से 21 बार या 11 बार उतार कर तब ही आप उसे चौराहे पर रख के आएंगे, ठीक है। ये मैंने जो आपको 2 उपाय बताए हैं, ये उपाय आपको जल्दी से कोई नहीं बताएगा। और ये उपाय हैं जो तंत्र क्रिया से आपका बचाव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दोनों में से कोई भी उपाय आप करते हैं तो तंत्र क्रिया से आपका बचाव 200% होगा। और अगर मान लीजिए आपको कोई भगत मिल जाए या कोई तांत्रिक मिल जाए जिसको आप अपनी परेशानी बताएं और वो आपको तंत्र क्रिया का हल बताएं, तो और भी अच्छी बात है। जब कोई भगत आपको मिल जाए या आपका गुरु हो, उसे बताएं तो वो आपको ठीक कर देगा। लेकिन अगर आपका गुरु भी नहीं है और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आपके साथ यही चीज़ें घटित हो रही हैं, तो आप बिल्कुल भी शांत मत बैठिए। कैसे भी करके या तो ये उपाय कीजिए या फिर किसी अच्छे भगत से मिलिए, क्योंकि तंत्र क्रिया बहुत गंदी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। जब किसी के ऊपर की जाए तो उसका पूरा का पूरा नाश हो जाता है, उसका भी नाश हो जाता है, उसके घर का भी नाश हो जाता है, और घर के जितने भी मेंबर है सबका नाश हो जाता है। तो इसलिए इससे बचने के मैंने जो 2 उपाय बताए, या तो ये कीजिए या फिर किसी अच्छे भगत से मिलके इससे बचाव कीजिए। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी कर